हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आज ही आप सभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए आप सभी जो है इन सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। BIMP क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। जब किसी शुद्ध विलायक में विलय घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में, कोई शुद्ध विलायक है, उसमें जब हम विलय को घोलते हैं तब जो है विलय का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। जो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलयन का वाष्प दाब जो होता है घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, कोई शुद्ध विलायक है, उसमें जब हम विलय घोलते हैं तो जो विलयन है उसका वाष्प दाब है जो है वह घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वह घट जाता है तो उसी के कारण जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, जिसका जिसका जो है शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को, जो विलायक है और विलयन, इन दोनों के क्वथनांक के इस अंतर को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या, चालकत्व को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। तो देखिए, चालकत्व को परिभाषित करना है। किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेमी विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के एक घन, घन का मतलब होता है क्यूब, सेमी, क्यूब यानी घन, सेमी विलयन का जो चालकत्व है उसका विशिष्ट क्या कहलाता है, चालकत्व। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे, चालकत्व को कैपिटल जी से। और इसका फार्मूला होता है जी बराबर, कैपिटल जी बराबर 1/r, यानी कि ये आर जो है आपका प्रतिरोध है। जहाँ पर आपका क्या है, प्रतिरोध है। इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर उत्तर। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा नंबर भी क्वेश्चन। 1 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में। तो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया होने की संभावना का मूल कारक क्या है। यानी कि जो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप जो अपक्रिया होती है होने की, उसकी संभावना किसका कारक है, किसका मूल कारक है, तो ही बताना है आपको। देखिए, टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं की सक्रिय ऊर्जा होती, कौन, सक्रिय ऊर्जा होती। तो ये आपका हो जाएगा। तो उत्तर नंबर तीसरा आपको समझना है, इसको नोट करिए, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तथा धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण और धात्विक लक्षण हैं वह है, उसके तत्व जो हैं वह क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इतना लिखें, क्योंकि उनका आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। जो उनकी आयनन ऊर्जाएं होती हैं वह निम्न होती हैं तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। यानी कि उनके जो बाह्यतम कोश है अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं उसमें। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। कौन, जो धात्विक के बंधों को निर्माण में क्या करते हैं, ये सहायक करते हैं। ये कारक जो होते हैं, तो कौन कारक, ये जो आपके कारक हैं, आयनन ऊर्जाएं के निम्न, यानी उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनके धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा हो गया क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उप संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। क्या, उप सह संयोजन संख्या को परिभाषित करना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उप संयोजन कहलाती है। संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजन होते हैं उसकी बंधों की संख्या धातु की कहलाती है, उप संयोजन कहलाती है। इसको नोट करिए। 5वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एसीटोफिनान तथा बेंजोफिनान में विभेद लिखिए। क्या एसीटोफिनान और बेंजोफिनान में क्या करना है, विभेद बताना है। तो देखिए एसीटोफिनान आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है। क्या, जो आयोडोफार्म होता है उसका पीला अवक्षेप देता है, जबकि बेंजोफिनान है, जो बेंजोफिनान है यह परीक्षण नहीं देता। क्या, ये परीक्षण नहीं देता है। और जो एसीटोफिनान है वह आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है, लेकिन ये जो बेंजोफिनाल है ये परीक्षण नहीं देता है। तो इसको नोट्स करिए। 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा BIMP क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। क्या, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक, क्या घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं। क्या, देखिए कार्बोहाइड्रेट के ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं। तो इसको नोट्स करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BIMP क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम की परिभाषा लिखना। क्या, एंजाइम की परिभाषा लिखिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। तो देखिए एंजाइम की परिभाषा लिखना। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या, एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव होता है। क्या, जो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाली जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसके समन्वय में क्या, उसके कारण जो जीवन है संभव है। तो इसको नोट्स करिए। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन। क्या, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। क्या, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्रांक ने। कब किया था, सन 1912 में किया गया था, जिसका अर्थ वाइटल एमिन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन होते हैं, इस कारण इनको विटामिन कहा जाता है। यानी कि जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग कौन किए थे, जो वैज्ञानिक थे फ्रांक, इन्होंने किया था। और कब किया था, 1912 ईस्वी में। बहुविकल्प में पूछता है इसका जो है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, वाइटल एमीन्स, क्योंकि ये जीवित निकायों में क्या होते हैं, मिलने वाले जो एमीन होते हैं, इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो इसको नोट्स करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 9वां नंबर। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या है, देखिए मानव शरीर के लिए वसा क्या महत्व है। क्या, वसा का क्या महत्व है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है आपको बताना है। देखिए वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो वसा है वह शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है। कौन, वसा। वसा जो है शरीर के कोमल भागों क्या करती है, रक्षा करती है। और शरीर को बाहर से सर्दी गर्मी से बचाती है। जो वसा है वह शरीर को बाहर से सर्दी गर्मी से क्या करती है, बचाती है। तो वसा आप सभी के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही महत्व है इसका। तो इसको नोट्स करिए आप। 10 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये 10 क्वेश्चन जो हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।